बीते 1 महीने में नोएडा समेत जो नोएडा के क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन लोगों की मृत्यु लगभग लिफ्ट गिरने की वजह से हो गई है। साथ ही साथ कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब लिफ्ट फंस जाता है, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदारी जो है कोई उठाता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी नियम नहीं है जिससे इस बात का कोई किसी पे केस दर्ज किया जा सके या किसी पे मुकदमा दर्ज किया जा सके और कोई कार्रवाई हो सके। क्या है ये कारण? और लिफ्ट एक्ट की मांग जो है हमेशा से नोएडा एनसीआर में उठता रहा है। इस तरीके की जो मांगे हैं उनको उठाने वाले लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर लिफ्ट एक्ट में चीज़ें क्या क्या हैं और क्या दिक्कत होती है लिफ्ट एक्ट लागू कराने में। हमारे साथ दिनकर जी हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या दिक्कत है, लिफ्ट एक्ट आ क्यों नहीं रहा है, या लिफ्ट एक्ट में क्या क्या चीज़ें आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2015 में अमित शाह जी पटना में फंसे थे, या 2016 में बीजेपी ऑफिस में हैदराबाद में जेपी नड्डा साहब के साथ बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो हमें उम्मीद जगी थी कि हमारी मांग को तवज्जो दी जाएगी। और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पे आवाज़ उठी थी, चीफ सेक्रेटरी और कई स्तर के अधिकारियों से बात हुई थी। एक मसौदा बना था 2018 आते आते, लेकिन उसको किसी वजह से पास नहीं कराया जा सका। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर लिफ्ट फंसती है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कौन जिम्मेदार है ये तय नहीं हो पाता। बिल्डर बोलता है ये लिफ्ट एजेंसी का काम है, लिफ्ट एजेंसी बोलती है मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, मेंटेनेंस बोलती है कि सिविल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। लेकिन उस केस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर लिफ्ट में कोई फंसा है तो कितनी देर में उसे निकाला जाएगा, कौन उसे निकालेगा, और क्या वो इस बात के लिए ट्रेंड है। नॉर्मली गार्ड आते हैं या मेंटेनेंस के स्टाफ आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि लिफ्ट चलता कैसे है, क्या इम्प्रेशन है और कैसे उससे निकाला जाए। तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। कितने समय में निकालेंगे इसका एक SLA होना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस मिलेगा, या आधे घंटे में मिलेगा, या 1 घंटे में मिलेगा। ऑटो रेस्क्यू डिवाइस जो होती है उसमें बैटरी लगी होती है, उसका कई साल रिप्लेसमेंट या सर्विस नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिफ्ट लाइट जाने पे किसी फ्लोर पे रुक जाती है वो नहीं रुकती और सीधा नीचे गिर जाती है। इसके अलावा लिफ्ट का वायर जो होता है टाइम के साथ कमज़ोर हो जाता है। अगर उसकी क्षमता 10 लोगों को ढोने की है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो हो सकता है 8 या 6 हो गई हो, लेकिन उसका कोई नियम है नहीं, तो रिप्लेस भी नहीं होता और इसकी वजह से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पार्ट्स अगर कुछ ख़राब हो गए तो कितने टाइम बाद आएगा, लिफ्ट 1 महीने में चलेगी या 6 महीने में, कोई देखने वाला नहीं है। तो इन सब वजहों से लिफ्ट एक्ट की ज़रूरत है और सरकार को जल्दी पास करना चाहिए, तब शायद ज़्यादा सुरक्षित माहौल बनेगा। एक बात ये आती है कि महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा लिफ्ट की वजह से परेशान होती है। जैसे कि हमारे साथ में श्वेता भारती जी हैं, निफोवा के महासचिव हैं। निफोवा पिछले 1 दशक से लगभग फ्लैट बायर्स के हितों के लिए काम करता आ रहा है। आप बताइए कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो, बच्चों को छोड़ने जाना है, कोई माता पिता है, कोई गेस्ट आया उसको लेने जाना है, और अभी पारस टियारा में इसी 15-20 दिन पहले ही पारस टियारा में एक मौत महिला की हुई लिफ्ट में फंसने की वजह से। क्या क्या झेलना पड़ता है आप लोगों को लिफ्ट में? और देखिए, ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज़ है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहाँ की नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ की सैकड़ों की संख्या में जो है हाई राइज बिल्डिंग पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो हाई राइज बिल्डिंग बनी है। पर इतने सारे हाई राइज बिल्डिंग होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लिफ्ट एक्ट नहीं होना अपने आप में एक अजीब सी स्थिति पैदा करता है। और खासकर जैसे आपने कहा कि महिलाएँ, बिल्कुल महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमें बार बार जो है लिफ्ट, हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट वो लाइफलाइन होती है। जैसे पानी, बिजली, ये सब बेसिक जो है नीड है लोगों की, तो उसी तरह हाई राइज बिल्डिंग में लिफ्ट जो है वो हमारी बेसिक नीड है, हमारी रोज़ की नीड है। रोज़ हमें बार बार नीचे जाना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है, और अगर 5वें फ्लोर से ऊपर हमारा फ्लैट है तो निश्चित रूप से हमें लिफ्ट का यूज़ करना ही करना पड़ता है। हम चाह के भी सीढ़ी से नहीं आ जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट एक्ट नहीं होने से कोई भी जो घटना घटती है तो वो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती है कि आखिर ये जो घटनाएं घट रही हैं वो किसकी गलती के कारण हो रही है। तो लिफ्ट एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मांग जो है हमारी संस्था निफोवा, ये काफ़ी सालों से, पिछले 8-9 सालों से जो है हर फोरम पे उठाती रही है। प्राधिकरण से लेकर के जो हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके सामने भी उठाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी हमारी टीम जो है 3-4 बार मिल चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी हमने ये मांग जो है बार बार रखी है कि लिफ्ट एक्ट जो है वो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि जो है इस तरह की घटनाएं, उन पे घटनाएं रुक तो नहीं सकती हैं, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं एक लगाम जरूर लगेगा घटनाओं, क्योंकि
जब अकाउंटेबिलिटी तय होती है तो लोगों में एक डर आता है कि नहीं, हमें इस चीज़ में सुधार लाना है और उससे घटनाओं पे निश्चित रूप से जो है वो रोकथाम लगेगी। एक बात, अभी जैसे आप लोग बराबर जो पिछले कई दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि लिफ्ट एक्ट में कुछ चीज़ें चली भी हैं, जैसे विधायक आपके जो जेवर के उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री से भी बात की, तो क्या उस पर कुछ अभी बातचीत हुई है, कुछ डिस्कशन उस पर चल रहा है, क्या उसका अपडेट है? जी, उसका हमने एक याचिका बनाकर दी थी और हमने याचिका दी थी विधानसभा के नाम, उसको अग्रसारित किया था विधायक जी ने और उस पर सवाल भी हुए थे। आश्वासन भी मिला था कि ठीक है, अगले सेशन तक या कभी हम लिफ्ट एक्ट लेके जल्दी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो कैबिनेट से पास नहीं हुआ है। हमने दोबारा पूछा था, उस पर कोई सकारात्मक जवाब तो नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, आना चाहिए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। उसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे नोएडा पिछली बार, तो हमने उनसे मिल के ज्ञापन दिया था और आश्वासन भी मिला था। तो उम्मीद तो यही है कि लिफ्ट एक्ट जल्दी पास हो जाएगा और उसकी टेक्निकलिटीज़ में अगर बहुत ज़्यादा ना जाएं तो मसौदा तैयार है। अगर उसका एक एक इशू फिर से डिस्कस करना है, फिर से डिबेट करना है, फिर से एनालिसिस करना है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक बेसिक एक्ट जो बाकी राज्यों में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, उसका अध्ययन करके जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। एक बात ये होती है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा है या हम आप दिल्ली की बात करें, तो ऐसे क्षेत्रों में लिफ्ट एक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ पर, क्योंकि गुड़गांव सबसे पहले ऐसा शहर था जिसमें हाई राइज सोसाइटी बनना शुरू हुआ था, और उसके बाद नोएडा ही एक ऐसा शहर है, और धीरे धीरे ये जो प्रचलन है कि जिसमें हाई राइज सोसाइटी बनी, जिसमें 27 फ्लोर 28 फ्लोर है, तो फिर नोएडा या उत्तर प्रदेश में कहाँ कमी रह गई कि इस तरीके का जो मसौदा है वो तैयार होकर के भी एक्ट लागू नहीं कराया जा सका? यही अभी मैंने कहा कि ये चीज़ अपने आप में हास्यास्पद है कि नोएडा जैसे शहर जहाँ की आपको सैकड़ों की संख्या में जो है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और सिर्फ मतलब मैं आपको अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ही अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पे आए दिन रोजाना की ये आप न्यूज़ आते हैं कि यहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ पे उतने लोग फंस गए, और अगर आप लिफ्ट में 10 मिनट भी फंस जाते हैं तो वो एकदम वहाँ पे जो है वो आदमी बेचैन हो जाता है, उसका सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा लोगों की मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन या प्राधिकरण या हमारे जो नेता लोग हैं वो अगर गंभीर नहीं है, तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। इस पर सरकार को बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले सत्र में जो है ये बिल लिफ्ट एक्ट और जो एक्सलेशन एक्ट जो है वो पास कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, एक्ट वो आ जाएगा, वो ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो प्राधिकरण है उनकी तरफ से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए था। हर सोसाइटी में जाके जो भी लिफ्ट जो लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए थी, उसमें भी वो कमी दिख रही है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ जो है वो सही नहीं है, और इस पे जो है वो कड़ा जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए था प्राधिकरण की तरफ से। इसमें भी कहीं ना कहीं कमी जो है वो दिख रही है। तो प्राधिकरण से हमेशा, चाहे नोएडा या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सबसे बड़ा प्राधिकरण है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इतना ज़्यादा पैसा भी किसी के पास नहीं है, इतनी ज़्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है, तो फिर ये पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि आपकी कई बार बातचीत हुई है, दोनों सीईओ से बातचीत हुई है इस मामले में, तो फिर कहाँ पीछे रह रहे हैं? मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो उस चीज़ को रोक रही है कि लिफ्ट एक्ट लागू करवाया जा सके? लिफ्ट एक्ट तो खैर इनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो इनके हाथ में है, जब भी बिल्डिंग की ओसी देते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं, उस टाइम तो करना ही होगा। अगर आप किसी की रजिस्ट्री कर रहे हैं 28वें फ्लोर पे रहने के लिए और उस बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सुनिश्चित करें कि वो बंदा आएगा कैसे, जाएगा कैसे। और एक बुजुर्ग अगर वो हार्ट की बीमारी से पीड़ित है, 28वें फ्लोर पे आपने उसे छोड़ दिया, लिफ्ट बंद हो गई, पार्ट्स नहीं मिल रहे, 6 महीने तक बंद है, वो कैसे आएगा नीचे? ये जिम्मेदारी प्राधिकरण की बिल्कुल है, और इस मामले में वो फिसड्डी साबित हुई है और बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि ओसी या एनओसी जिसको कहते हैं, सीसी किसको क्या कहते हैं, आप एक बार बता दें कि ओसी जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है उसका क्या अर्थ होता है, या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो होता है वो क्या होता है, वो बता दें दर्शकों को, ताकि समझ में आए कि लिफ्ट में पहले ओसी सीसी क्यों जरूरी है। जी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पूरी सोसाइटी का नहीं मिलता। जो टावर रहने लायक हो जाते हैं और प्राधिकरण सोचते हैं कि इसमें लोग रह सकते हैं, बिल्डर अप्लाई करता है, तो उसमें सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद, ये सुनिश्चित करने के बाद कि लोगों को इसमें रहने में कोई खतरा नहीं है, कोई असुविधा नहीं होगी, प्राधिकरण ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देता है। लेकिन जब असुविधा नहीं होगी तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। एक तो सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए, रहने लायक फ्लैट्स होने चाहिए,
लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। फायर होना चाहिए कि ताकि जो बिल्डिंगों में आग लगे तो उसको बुझाया जा सके। आग लगने की भी घटना जो है बराबर उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आती रहती है, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है और वहाँ पर बुझाने की व्यवस्था सही नहीं होती। जी, इनके पास तो फायर डिपार्टमेंट के पास मशीन ही नहीं है जो ऊपर तक ले जाए। ये हमारे ही लिफ्ट के भरोसे रहते हैं। और एक और चिंताजनक सवाल है, अगर आपकी लिफ्ट ही ठीक से नहीं चलेगी तो इस तरह के फायर के इंसिडेंट में आप ऊपर जाएंगे कैसे? तो ये भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब मतलब पिछले ये हम तो अभी 1 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, तो इस पर कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया गया अब तक? जी, हम लोग अभी वही चर्चा कर रहे थे कि अभी तक जो सरकार है ना, इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि 2015-16 से ही जो है वो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इवन 2015 में प्राधिकरण के एक नोटिस भी जारी किया था प्राधिकरण ने, नोएडा प्राधिकरण की मैं बात कर रही हूँ, कि हर सोसाइटी में जो है वो जब तक जो लिफ्ट के अंदर जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस ARD उसको कहते हैं, ARD सिस्टम, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो हर लिफ्ट में वो नहीं होगा तब तक जो प्रोजेक्ट है उसको OC या CC नहीं मिलेगा। लेकिन इस नोटिस का कितना पालन प्राधिकरण की तरफ से हुआ, कितने को OC CC बिना इस ARD सिस्टम के मिल गया या नहीं मिला, ये बिल्कुल सवालों के घेरे में है। और ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि जो जितने भी नोएडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिना इन सब चीज़ की जांच किए, परख किए, वो OC CC जो है वो बिल्डर को दे देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब जांच का विषय। यहाँ तक कि प्राधिकरण भी इसको लेके गंभीर नहीं है। कभी कभी जो है वो नोटिस वगैरह जारी कर, जब इस तरह की कोई हलचल होती है, कोई घटना घटती है, तो वो नोटिस इशू कर देते हैं। देखिए मैम, मैं आपको सुन रही थी और आपने बोला कि इस पे मतलब सरकार को ठोस कदम लेना चाहिए। मैं इधर हाल फिलहाल में देख रही हूँ, इस 1-2 महीने के अंदर लिफ्ट के केसेस हैं वो बढ़े हैं। और आप जो ये बोल रही हैं, सर बोल रहे थे कि जैसे जैसे लिफ्ट पुराना होता है वैसे वैसे उसका वेट का कैपेसिटी कम होता है। ये हम में से किसी को नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये बात भी कि हम लोग ज़्यादातर होते हैं कि अरे 8 इंसान की कैपेसिटी है, 10 लोग चले भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट यही सारी कारण है तो जो कि एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सरकार से ज़्यादा क्या लोगों में जागरूकता पहले नहीं फैलानी चाहिए? और देखिए, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों में तो जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन जो एक्ट की जो डिमांड हम लोग कर रहे हैं, इस एक्ट के तहत ही ये नियम आएगा कि एक लिफ्ट की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। एक अगर वो कमर्शियल जो ऑफिस वगैरह जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे लिफ्ट की क्या उसकी ये होनी चाहिए, या फिर अगर वो हाउसिंग सोसाइटी में अगर लिफ्ट है तो उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है ना, अगर वो एक्ट आता है तो उसमें वो डिफाइन होगा। या अगर एक लिफ्ट है तो उस लिफ्ट में कितने लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो सारा डिफाइन होगा। और वो डिस्प्ले में होना चाहिए। जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं वो होता भी है कई जगह, लेकिन कई जगह नहीं भी होता है, तो वो डिस्प्ले लगा होना चाहिए। बिल्कुल ये एक्ट का ही एक पार्ट होगा कि हाँ कितने वो, मतलब ये सारा चीज़ जो है वो एक्ट में होना चाहिए कि अगर नहीं है किसी लिफ्ट में लिखा हुआ कि 8 व्यक्ति जा सकते हैं, 6 व्यक्ति, तो वहाँ पे वो है, वहाँ पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यहाँ पे ये क्यों नहीं डिस्प्ले में है। या कोई अलार्म बजता है तो अलार्म बजने पे कोई ऑपरेटर तुरंत वहाँ पे पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्ट में मेंशन होगी। तो इसीलिए बार बार हम एक्ट की जो है मांग कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कम समय है, फिर भी एक चीज़ मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा आप दोनों आदमी से कि लिफ्ट चाहे सर्विस लिफ्ट हो या हाई राइज सोसाइटी में जिसमें लोग आते जाते हैं, किन की जैसे AMC कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जिसको कहते हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया। जैसे आपने कहा कि स्ट्रिंग जो होते हैं उसकी एक उम्र होती है, या जो बटन होते हैं, या जो अलार्म सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि लिफ्ट गिरने समय जैसे ही गिरता है तो वो रुकने की उसकी व्यवस्था बनाई, ऑलरेडी सेटलमेंट उसमें रहता है, लेकिन क्या ऐसा कारण है ये सब काम क्यों नहीं करता? एक बार हमारे दर्शकों को ये बताएं किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जी, और अभी इसकी रिसेंट एनालिसिस करी थी हमने अपनी ही सोसाइटी में, तो उसमें निकल के ये आया था कि पहली बार जब लाइट कटती है, उस बैटरी की कैपेसिटी है अगर 5 मिनट होल्ड करने की, पहली बार लाइट गई उसने कर ली, अगर झटके से दोबारा फिर लाइट चली गई तो उस बैटरी की इनफ कैपेसिटी नहीं है। तो ये ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है कि लाइट 2-3 बार जा भी सकती है। तो जो सिचुएशन है नोएडा के अंदर जहाँ पे फ्रिक्वेंट पावर कट्स होते हैं और कुछ देर तक 30 सेकेंड या 5 मिनट लाइट नहीं आती है, तो उस कंडीशन में बैटरी की इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो होल्ड कर ले। अगर बैटरी काम नहीं करेगी तो आपका ऑटो रेस्क्यू डिवाइस काम नहीं करेगा, उसके अंदर लाइट नहीं होगी और वो सीधा नीचे जाएगा जो दुर्घटना का कारण बनेगा।
तो आप सुन रहे थे दिनकर पांडे और श्वेता भारती जी को। ये दोनों पिछले 1 दशक से लगभग काम कर रहे हैं लिफ्ट एक्ट के ऊपर में। भले ही आपको ये छोटा सा इशू लग रहा हो, लेकिन हाईरेज सोसाइटी जिस तरीके से पूरे भारत में एनसीआर में हाईरेज जो बिल्डिंग्स हैं उसका प्रचलन बढ़ रहा है, वैसे में लिफ्ट एक्ट होने की मांग जो है बढ़ती जा रही है, उसकी आवश्यकता भी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ट्विटर पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।